हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं यार, तब तो आपके साथ हूं। आपको पता है आज हम क्लास 8 और 9th का ठीक है फर्स्ट वीडियो आप लोगों के पास लेके आए हुए हैं, जिसमें हम मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और मैथ्स में हम क्या देखने वाले हैं, नंबर। उसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर, लेकिन सबसे पहले बात क्या करेंगे, नंबर। तो आज का हमारा ये वीडियो इंट्रोडक्शन होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना देर किए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो करें स्टार्ट। हाँ ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, नंबर के बारे में। ठीक है, नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर क्या है, नंबर आया कहां से है, नंबर किसको बोलेंगे, कौन है नंबर। ठीक है, जानने से पहले या पहले जान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो नंबर है ना वो क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनाइट हमारे पास नंबर है। यही है नंबर कहने का मतलब भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने का माध्यम क्या कहलाएगा, नंबर। ठीक है, अगर नंबर का डेफिनेशन की बात करेंगे ना तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कंपोनेंट हो, अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नंबर। ठीक है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 ठीक है 8 9 10 11 12 100 150 200 1000 कुछ भी हो सकते हैं। एक क्लासरूम में ठीक है 100 बच्चे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, 100 से, कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर से। ठीक है, तो कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम होता है ना, उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। क्लियर है ना, क्लियर। हाँ, अब देखो नंबर का एक कहानी है, जैसे हमारी और तुम्हारी कहानी है ना भाई, वैसा ही नंबर का भी एक क्या है, कहानी है। क्या है कहानी, जानते हैं। बहुत मजेदार कहानी नंबर का, जानना चाहते हो तू लोग, देखो अभी बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो, अरे यार देखना भी, नंबर का कहानी आप लोग को पता नहीं होगा। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जानते हो क्या एग्जांपल लेंगे भाई। ठीक है, तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल क्या, लड़का हो तो भाई लड़की का नाम लेंगे, लड़की होगी तो लड़का का नाम लेंगे। एग्जांपल मजा आएगा, लेकिन सुनो यहां पे। चलो हम फर्स्ट में क्या ले ले, लड़कों को तो कोई पूछता नहीं है, उसी का लेते हैं। एक नाम लेते हैं, क्या नाम ले ले, कुछ भी लो यार। एक काम करते हैं, राहुल नाम लेते हैं हम, राहुल। यहां पे क्या है, नेम है राहुल। और राहुल कहने का क्या मतलब है भाई, सर राहुल कहने का मतलब बॉय। क्या, राहुल कहने का मतलब बॉय, लड़का है सर, है ना। कौन लड़का है क्या नहीं पता, बस राहुल का मतलब क्या हुआ, लड़का है। लड़की तो नहीं हो सकती ना भाई, नहीं, राहुल नाम लड़का का होता है तो वो क्या रहेगा, वो लड़का ही रहेगा। अब देखो यहां पे थोड़ा सा हम चेंज क्या करने वाले हैं, राहुल के नाम के बगल में हम एक यूज करने वाले हैं वर्ड, जिसको हम बोलेंगे कुमार। क्या बोलेंगे, कुमार। अब भी कुछ बदलाव दिख रहा है क्या, हाँ सर बस एक बदलाव दिख रहा है, राहुल के साथ में क्या ऐड हो गया, कुमार। बट कुछ और रिप्रेजेंट हो रहा है इस कुमार से, नहीं सर वही हो रहा है, बस राहुल लड़का है, और ज्यादा कुछ तो हो रहा है क्या, नहीं। हाँ सर एक चीज और हो रहा है, क्या, कि जो राहुल है ना सर, ये क्या है, ये हम लोग का मेल है। अरे बबुआ, अरे गधा कहीं का, मेल है तो मेल को ही तो बॉय बोल रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा है, बोलना जरूरी है, बताना जरूरी है, इतना सा नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, क्लियर ना। लेकिन एक चीज और देखो यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे कुछ चेंज कर दिए। क्या चेंज कर दिए, यहाँ पे यूज किए राहुल। सर फिर क्यों रिपीट कर रहे हैं आप, अरे तुम देखो तो अभी। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं साहू। ठीक है भाई, ब्रांड है ना, क्या है, ब्रांड है। सर जानते हो आपने क्या यूज किया, आपने एक ब्रांड को यूज किया। ठीक है, साहू एक टाइटल है सर, क्या एक टाइटल है। इससे पता चल रहा है कि राहुल का कास्ट, क्या पता चल रहा है, राहुल का कास्ट, कि राहुल क्या है, तो भाई राहुल ओबीसी में आ रहा है। किस में आ रहा है, ओबीसी में आ रहा है। समझा कुछ कि नहीं समझा, समझा। मतलब कि ये जो राहुल नाम है, इसके साथ में अगर कोई वर्ड ऐड हो रहा है तो राहुल नाम को क्या कर रहा है, एक आइडेंटिटी दे रहा है, एक पहचान दे रहा है कि भाई वो उस कास्ट का लड़का है। पता चल रहा है ना कि नहीं चल रहा है, चल रहा है सर। मजा आया, नहीं आया। अब देखो एक और नाम लेते हैं, क्या, एक और नाम लेते हैं। ठीक है, अभी लड़की का लेंगे यार, किसका लेंगे, लड़की का। मिटा ले इसको, मिटा लेते हैं इसको, मिटाते हैं भाई। उसके बाद देखो, अरे बहुत मजा आएगा अभी।
बहुत मजा आएगा। अब जो हम नाम लेंगे वो नाम हम लड़की का लेंगे, ठीक है। कौन सा नाम ले ले? मेरा तो भाई फेवरेट है सिमरन। ये नाम मेरा फेवरेट है यार, ठीक है। नाम बहुत अच्छा है इसलिए फेवरेट रखे हैं, क्योंकि ये हनुमान चालीसा में आता है। किसमें आता है? हनुमान चालीसा में। और हनुमान चालीसा में आ रहा है तो हम तो इसको लेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम क्या? तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कुमारी। क्या यूज कर रहे हैं? कुमारी, ठीक है। अब क्या रिप्रेजेंट हो रहा है सिमरन कुमारी से? तो सर इतना रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो सिमरन है ना, ये एक क्या है? गर्ल है, लड़की है, दैट मीन्स फीमेल है ना। कुछ दिन के बाद, ठीक है, इसका क्या होता है? अबे क्या होता है बताएगा? नहीं, छोड़, आगे देख। अब देखते हैं इसका नाम में थोड़ा सा क्या आता है चेंज। सिमरन क्या आ गई? देवी। मतलब नाम वही है, बस एक वर्ड यूज क्या हो गया? देवी। क्या यूज हुआ? देवी। अब तुम बताओ यहाँ पे सिमरन कुमारी, इससे पता चल रहा था कि सिमरन एक लड़की है, फीमेल है ना, लेकिन सिमरन देवी हो गई है ना। अब देवी हो गई है तो सर अभी भी तो लड़की है, फीमेल ही तो है ना। लेकिन इससे कुछ एक अलग चीज रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या जानते हो? नहीं सर बताइए आप, ठीक है। सिमरन देवी ये कब लिखाता है? जब लड़की का शादी हो जाता है। मतलब सिमरन क्या है? मैरिड है। क्या है? मैरिड है ना। और यहां पे क्या है? अनमैरिड। मतलब कि नाम के साथ में अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है ना, तो उस नाम का डेफिनेशन को क्या कर दे रहा है? चेंज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? चेंज कर दे रहा है। आप लोग ये तो समझ गए होंगे ना। अब देखो नंबर, इसमें हम ऐड करते हैं किसको? नंबर को ऐड करते हैं। अभी हमने क्या कहा? तो अभी हमने कहा नंबर किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम है ना, जो कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो इस नंबर की क्या कहानी है। नंबर, ठीक है। अब जो नंबर है, इस नंबर के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज हो रहा है, नंबर। और इस नंबर से हमको एक चीज पता चल रहा है कि नंबर क्या है? तो नंबर किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का माध्यम है। बट अभी इस नंबर के नाम के साथ में, मतलब नंबर के साथ में अगर हम कोई और नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या, सॉरी, अगर हम इस नंबर के साथ में अगर कोई और वर्ड यूज करते हैं तो क्या वो नंबर पे कुछ इफेक्ट डाल पाएगा? आइए देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट में नंबर। तो नंबर 2 कैटेगरी के होते हैं, है ना। फर्स्ट क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब नंबर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, राइट? हाँ सर आपने सही बोला, ठीक है। नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा और क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है ना? हाँ, पॉजिटिव करने का मतलब y 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और नेगेटिव करने का मतलब -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब नंबर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। अभी तक नंबर के नाम के साथ में कोई छेड़छाड़ हमने नहीं किया क्या? नहीं, बस नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को हमने पॉजिटिव बोला, एक को हमने क्या बोला? नेगेटिव बोला, ठीक है। अब देखो नंबर के साथ में क्या होता है, ठीक है। तो नंबर के साथ में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग तुरंत में। किस नाम है? तुरंत में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा लेट पे देखेंगे, पहले हम नंबर के बारे में बात करें, ठीक है। तो नंबर क्या है? तो नंबर एक अनाथ इंसान है। क्या? अनाथ इंसान है ना। अब नंबर एक अनाथ इंसान है तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि अनाथ का कोई नहीं तो कौन होता है? भगवान होता है। कौन होता है? भगवान होता है। दैट मीन्स नेचर होता है यार, होता है ना? हाँ सर होता है ना, कंफर्म ना? हाँ सर कंफर्म, है ना। तो नंबर के साथ में एक वर्ड यूज हुआ, क्या? नेचुरल। क्या यूज हुआ? नेचुरल, ठीक है। तो जैसे ही इस नंबर के साथ में एक वर्ड यूज हो रहा है नेचुरल, इस नंबर का डेफिनेशन क्या हो जा रहा है? चेंज। क्या? चेंज। नेचुरल वर्ड जुड़ने से सिर्फ और सिर्फ नंबर में एक ही चीज का पता चल रहा है कि वो क्या रहेगा? वो सारे के सारे हम लोग का पॉजिटिव रहेंगे, या वो स्टार्टिंग 1 से होंगे और जाएंगे कहां तक? इनफिनाइट तक, ठीक है। कहने का मतलब है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। सही है ना? एकदम सर सही है। मतलब कि इस नंबर के नाम के साथ में एक वर्ड यूज हुआ नेचुरल, तो वो इसके डेफिनेशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, है ना। हाँ सर चेंज तो किया। मतलब समझ रहे हो? नहीं समझे? आगे आएगा तो बताते हैं यार, बहुत मजा आएगा। क्या? बहुत मजा आएगा।
है ना। अब देखो छोटा सा कहानी है, क्या कहानी है ना, जीरो की, है ना। जीरो की बात करेंगे तो हमको पता है जीरो के बारे में बताने वाले कौन थे, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे, ठीक है, और एक ब्रह्मगुप्त थे, ये ना, यही दो थे, यही लोग जीरो के बारे में बताए थे हम लोग को भाई, पूरी कहानी। तो जीरो को ये लोग कहां से लाए, तो सर रामायण काल में रावण का 10 सिर था, उस टाइम क्या हम 10 कैसे लिखते थे, उस टाइम हम संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे। सर कौरव के युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस युग में 100 कौरव थे, उस टाइम भी हम लोग 100 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो नंबर से, सॉरी वर्ड से, ठीक है, मतलब कि संस्कृत वर्ड का यूज करके। बट इन लोगों के माइंड में ख्याल आया, किसके, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के माइंड में क्या ख्याल आया कि अगर कोई वस्तु है तो उसको तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर से, लेकिन अगर कोई वस्तु नहीं हो तो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि वस्तु है नहीं है, क्या है, खाली स्पेस है, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किससे, शून्य से। और शून्य का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, खाली स्थान। तो वो लोग निकाले एक तोड़ और क्या लेकर आए, शून्य, जीरो लेकर आए, है ना। अब इस जीरो को कहां पे ऐड करना था, हमारे नंबर में, क्या, हमारे नंबर सिस्टम में। अब नंबर सिस्टम में ऐड करना होगा तो उसको कहां जाना पड़ेगा, नंबर के पास, कहां जाना होगा, नंबर के पास। तो ये भाई आर्यभट्ट जीरो को उठाए और ले चले नंबर के पास में, जैसे तुम्हारी मम्मी कान पकड़ के तुमको ले जाती है स्कूल एडमिशन करवाने के लिए, ठीक है, बचपन में तो ले गई होगी ना, कि नहीं ले गई, हाँ सर ले गई थी, तो जस्ट वैसा ही। लेकिन समस्या यहां पे ये है, बेचारा नंबर्स मानने वाला ही नहीं है, नहीं हम मानेंगे, नहीं मानेंगे भाई, हम क्यों माने। तब ये क्या किया, ठीक है, नंबर को ना कुछ लोग चिढ़ाते थे, किस नाम से, भाई तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, कैसे भाई, क्योंकि उसके पास में सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग नंबर है, एंडिंग का तो पता ही नहीं है उसका, मतलब कि ये कंप्लीट ही नहीं है, क्या है, इनकम्प्लीट है। तब इसके माइंड में क्या आया, किसके माइंड में, आर्यभट्ट के माइंड में, ठीक है, वो गया नंबर के पास में, बोला भाई तुमको जो लोग चिढ़ाता है ना कि भाई तुम इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट नहीं हो, मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। बड़ा खुश हुआ भाई, हाँ हाँ लाइए लाइए लाइए, है ना, मतलब कि भैया नंबर का फैमिली मिला ही नहीं है, फैमिली मिलेगा तो कंप्लीट हो जाएगा ना। तो इसके मम्मी पापा जो थे ना वो कुंभ के मेला में गुम हो गए थे, ठीक है, कुंभ के मेला में गुम हो गए थे। तो ये बोला कि भाई तुम्हारा जो मम्मी पापा है जो कुंभ के मेला में गुम हुए थे ना, मैं उसको ढूंढ के ले लाया। तो बोले सही में, हाँ सही में, कहां है, लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तुमको मेरे पेपर पे क्या करना होगा, साइन करना होगा। मतलब कि एक बड़ा सा पेपर बनाया भाई एग्रीमेंट का, है ना, उसमें साइन करवा लिया, ठीक है, लेकिन बोला पढ़ लो भाई पढ़ लो ना, चचा ना, हमारा मम्मी से मिलना है, हमारे पापा से मिलना है जो कुंभ मेला में गुम हो गए थे। तो जब वो गुम हो गए और हमको उनसे मिलना है, तो इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी हो रही थी ना कि हमने पेपर पढ़ा ही नहीं, क्या कर दिया, तो बेटा साइन कर दिए, क्या कर दिए, साइन कर दिए, ठीक है। अब तो भाई नंबर फंस गया, क्या हो गया, फंस गया, ठीक है। अब बोला साइन तो कर दिए चाचा, अब मेरे मम्मी पापा कहाँ है, बोला देख भाई रुक 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 सबर कर, हड़बड़ा मत, तू पेपर तो पढ़ा नहीं, तो साइन कर दिया, है ना। देखो तुम मेरा बात सुन, तुम जो है ना, तुम जो हो ना भाई नंबर, है ना, तुमको करना क्या है, तुमको अपने आगे जीरो को ऐड कर लेना है ना। जैसे तुम जीरो को ऐड करोगे ना तुम कंप्लीट हो जाओगे, है ना। तो मेरे मम्मी पापा, वो तो एक कहानी था यार, ठीक है, मन तो पूरा उदास हो गया, किसका, नंबर का। अरे होगा तो यार, उतनी जो एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, इतनी खुशी सब क्या हो गई, खत्म हो गया, है ना। अब नंबर बेचारा कर तो कुछ नहीं सकता, नहीं क्योंकि बिना पढ़े क्या कर दिया था, एग्रीमेंट साइन कर दिया था, है ना। अब इसके पास समस्या आ गया, ठीक है, मजबूरी में आर्यभट्ट के जीरो को, ठीक है, इसको अपने अंदर क्या करना पड़ा, इंक्लूड करना पड़ा, वो भी अपने से आगे, है ना, क्योंकि वो साइन कर चुका था। अब एग्रीमेंट बना हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये था जीरो का कहानी। अब देखो जब जीरो को फर्स्ट में कन्वेंस नेचर किया, फिर बाद में आके आर्यभट्ट किया, ठीक है, तो वो क्या बोला, तो वो उसको दे दिया, क्या दे दिया उसको, अच्छा आगे बढ़ गया भाई, बहुत आगे चला गया ना, हाँ। तो वो क्या किया, वो उसको दे दिया नाम होल नंबर, और हिंदी में बोलते हैं हम इसको क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब कंप्लीट होता है, क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या बना, द नंबर विदाउट फ्रैक्शन एंड इट इज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर नंबर।
मतलब नंबर के साथ में वर्ड यूज हुआ नेचुरल, नंबर का डेफिनेशन चेंज। नंबर के साथ में एक वर्ड यूज हो रहा है कौन सा, हॉल, इसका डेफिनेशन चेंज। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो? अभी तक तुम बात को नहीं समझे हो? अरे भाई अभी समझा रहे, तुम रुको तो। ठीक है, एक बार अगर तुम्हारा नाम बदनाम हो गया तो बार बार होगा। ठीक है, इसलिए अपने नाम को बदनाम होने मत दो। तुम नंबर से सीखो आज। ठीक है, तुम नंबर से सीखो आज कि भाई अगर नंबर फर्स्ट में किसी की बात में नहीं आता ना, तो आज ना तो मेरे पास इवन नंबर होते, ना तो मेरे पास ओड होते, ना तो मेरे पास नेचुरल, ना तो मेरे पास हॉल। ठीक है, अब तुम थोड़ा देखो यहाँ पे, थोड़ा सा पीछे आते हैं, है ना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक क्या है, नंबर, है ना। नंबर के साथ में क्या हुआ, फर्स्ट में कौन घुसा भाई, किधर गया हमारा नेचुरल, किधर गया, नेचुरल इधर, सर ये वाला घुस गया, नेचुरल घुस गया। सेकंड में कौन आया, नेचुरल के बाद में कौन, सर हॉल आ गया। हॉल के बाद में क्या, सर इवेन, फिर ऑड, फिर क्या कंपोजिट, फिर क्या प्राइम। मतलब कि इतने सारे लोग आके नंबर के साथ में क्या गए, खेल गए, क्या गए, खेल गए। इसलिए अपनी वैल्यू को बना के रखो, क्या करो, बना के रखो। अब हमारे पास दो टाइप के नंबर मिले। ठीक है, कौन कौन सा, तो अब हमारे पास दो टाइप के नंबर मिला, कौन सा, तो देखो एक तो मिला नेचुरल नंबर, क्या मिला, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और क्या हो रहा है 2 से, और एक क्या मिला, एक मिला हम लोग को होल नंबर जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से। अब तुम देखो यहां पे इसके बाद जो आता है इंटीजर, क्या आते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है ना, तो इंटीजर होता है हम लोग का सारे के सारे, सारे के सारे होल नंबर और सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। या फिर ऑल नंबर फ्रॉम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आर कॉल्ड इंटीजर्स, आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, मतलब कि भाई सारे के सारे, ठीक है, होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर मिलके क्या बनाए, इंटीजर्स। क्या बनाए, इंटीजर्स। मतलब भैया नेचुरल घुसा तो नाम डेफिनेशन चेंज, हॉल एंट्री किया डेफिनेशन चेंज, सबको मिला फिर क्या हुआ, डेफिनेशन चेंज। मतलब एक बार तुम बदनाम हो गए बेटा तो बार बार हो गए, इसीलिए फर्स्ट में अपना नाम को बचाए रखना। ठीक है, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया आप लोग का, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इवन नंबर और क्या, ऑड नंबर। सर इसकी भी कोई कहानी है क्या, बेटा हाँ है, इसका भी कहानी है। सर क्या कहानी है बताऊं, जानना है आप लोग को, हाँ सर जानना है, क्यों नहीं जानेंगे भाई, तो सुनो। ठीक है, अब नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास है ना। यहाँ पे ना आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे जो पेयरिंग टाइप का होगा, ठीक है, जो पेयर होंगे, है ना, किसी ना किसी का, या तो 1 का, या तो 2 का, या तो 4 का, है ना। कुछ ऐसे नंबर होंगे जो क्या है, अनपेयर है, क्या है, अनपेयर है। हाँ सर वो तो दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग मार्केट गए होंगे, ठीक है, सब्जी बेचने के लिए गए हैं, हाँ सर गए हैं। ठीक है, गांव वाले बच्चों को भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, सर खेत में सब्जी हमारा निकलता है, उसको हम लेके कहाँ जाते हैं, मार्केट। और गांव में कुछ क्या आते हैं, सब्जी के व्यापारी, वो हमारे टमाटर को देखे, वो हमारे पोटैटो आलू को देखे, है ना, और हमसे बोलेंगे कि बाबू हम तुम्हारे सारे टमाटर को लेना चाहते हैं, ठीक है, ये रेट लगाएंगे। तो हम लोग क्या होता है, फ्री, एक बार दे दो भाई, हम टेंशन फ्री, है ना। लेकिन समस्या ये था ना कि एक बंदा, ठीक है, टमाटर लेके गया बाजार, और जब वो बंदा टमाटर लेके बाजार गया ना, तो जानते हो उसके साथ में क्या हुआ, वो जो टमाटर लेके गया था ना, उसमें 2 टाइप के टमाटर थे, थोड़े अच्छे थे और थोड़े खराब थे, है ना। तो एक व्यापारी आया और उसको बोला कि बाबू तुम्हारा सारा का सारा टमाटर हमको दे दो। तो बोला ठीक है ले लीजिए, क्या रेट, तो एक रेट फिक्स हुआ लोग के बीच में, है ना। लेकिन बोला कि भाई हम जो तुम्हारे टमाटर लेंगे ना, छांट के लेंगे, मतलब सारे अच्छे अच्छे को हम छांट के ले जाएंगे और तुम्हारा खराब को हम नहीं लेंगे। लेकिन भैया बाबू था क्या था, चलाक था, क्या था, चलाक था। बोला देखिए सर, अगर आप मेरे सारे अच्छे टमाटर को ले जाइएगा ना, तो हमको जो खराब टमाटर है मेरा, उसको लेके हमको शाम तक बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमको खराब टमाटर को लेके शाम तक बैठना ही है, उससे अच्छा कि हम अच्छे टमाटर को भी लेके बैठे। तो इससे हमको क्या होगा, इससे हमको 2 पैसा ज्यादा प्रॉफिट होगा ना।
अगर मान लो कि हम उसको होलसेल रेट पे बेच रहे हैं तो रेट कितना है 45 है, और हम बैठ के बेचेंगे खुदरा में तो कितना होगा 50 होगा, तो भाई हमको प्रॉफिट ना होगा। तो अगर हमको ऐसे ही बैठना ही है तो हम दोनों को लेकर ना बैठेंगे। हाँ बात तो सही कर रहा है, बात तो सही कर रहा है। तो अब देखो यहां पे, लेकिन बाजार वाले भी व्यापारी होते हैं ना, वो मानने वाले नहीं है। वो एकदम एक बार आए, फिर 10 मिनट के बाद फिर बाबू देगा, फिर 10 मिनट फिर बाबू देगा, ठीक है, फिर आए फिर बाबू देगा, मतलब इतना परेशान कर देंगे, लास्ट में क्या होता है देना पड़ जाता है। तो हम लोग कंडीशन रखते हैं, ठीक है ना, हम आपको सारे के सारे टमाटर देंगे, हम छांटने नहीं देंगे, है ना। तो बोलेगा कि नहीं ऐसा थोड़ी होगा, तो नहीं मेरा भाई जो टमाटर थोड़ा खराब है आपको उसको भी लेना पड़ेगा, उसको बेचवाना पड़ेगा तब हमको देंगे, ठीक है। तो भाई मार्केट में दो टाइप के व्यापारी होते हैं, एक जो अच्छे क्वालिटी को सामान को ले जाना चाहते हैं और एक थोड़ा सा खराब क्वालिटी को भी लेते हैं, है ना। तो उस व्यापारी को ढूंढ के लाया जो खराब क्वालिटी के सामान को लेगा, है ना। तो आया, हाँ देखो हम तुम्हारे सारे अच्छे क्वालिटी को लेंगे, ये तुम्हारा थोड़ा सा खराब है उसको लेके जाएगा, वो भी खुश, भैया दे दिया, खुशी खुशी। क्या है भाई, हम जब मेरा सामान 5 मिनट में बिकने वाला है तो हम क्यों वहां पे आधा घंटा या 1 घंटा टाइम वेस्ट करें, कोई फायदा है क्या, नहीं। तो वही हुआ यहाँ पे। तो इवेंट नंबर जो है ना बबुआ, ये सारे पेयर नंबर को क्या कर लिया, ले गया, क्या कर लिया, ले गया, समझा ना। तो बच्चा कौन, ऑड नंबर। दूसरा ये क्या किया, ये अनपेयर नंबर को लेके गया, किसको, अनपेयर नंबर को लेके गया, ठीक है, अनपेयर नंबर को लेके गया, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में 9 हो गया, ठीक है। सर 9 में तो एक चीज है क्या सर, उसका तो पेयरिंग बन रहा है ना सर, ठीक है, उसका पेयरिंग बन रहा है, किसका, 3 का तो पेयरिंग बन रहा है सर 9 का, हाँ बन तो रहा है। आप बोले पेयरिंग नंबर, तो 3 का तो बन रहा है सर, 9 का बन रहा है सर, बबुआ 9 का पेयरिंग बन रहा है, ठीक है ना। बट एक कंडीशन होता है ना इसमें, क्या कंडीशन, इसका सारा का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 2n। करने का मतलब है स्टार्टिंग नंबर किससे हो रहा है, 1 से। तो सब में पेयरिंग तुम देखो ना 1 का, तो 1 का पेयरिंग 1 में नहीं है, लेकिन 2 में है ना, 4 में 1 2 3 4, लेकिन 9 में जाएंगे अगर 1 का पेयरिंग ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या, नहीं ना मिलेगा। हाँ सर सही की पकड़, समझ गया ना, हाँ सर समझ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन के अनुसार चलते हैं। तो देखो डेफिनेशन के अनुसार चलते हैं तो क्या होता है, नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 2n आर कॉल्ड इवेंट नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर अगर 2n के फॉर्म का है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल, सॉरी इवेंट नंबर, क्या बोलेंगे, इवेंट नंबर। ओड की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 2n-1 आर कॉल्ड ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि वाई कैन नॉट राइट द फॉर्म ऑफ 2n+1, ठीक है, ये चीज। तो भैया हम इसमें भी राइट कर सकते हैं ऑड को और इसमें भी राइट कर सकते हैं ऑड को, बस डिपेंड करता है क्या, तो डिपेंड करता है हमारा किसमें, एन के नंबर पे, एन का नंबर पे, कि हम एन का क्या नंबर ले रहे हैं, ठीक ना। अगर हम 2n-1 के रूप में सारे प्राकृतिक विषम संख्याओं को दर्शा रहे हैं तो हम लोग का क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा। सर आएगा तो इसमें भी, आएगा तो इसमें भी, ठीक ना। तो बोल तो रहे हैं इसको भी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड क्या करेगा, डिपेंड करेगा एन का वैल्यू पे, एन का वैल्यू क्या है ना, एन का वैल्यू क्या है। अगर एन का वैल्यू सही है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, एन का वैल्यू अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि भाई सारे के सारे क्या बोला है, तो सारे के सारे हमको बोला है, ठीक है, क्या बोला है भाई, तो प्राकृतिक संख्या बोला है, मतलब कि नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, नेचुरल नंबर का बात कर रहा है। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में तो आ गया, आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। अगला टॉपिक है प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। अब देखो प्राइम का भी एक कहानी है, क्या कहानी है ना। एक तो समझ में आ रहा होगा कि भाई नंबर के साथ में जैसे ही कोई वर्ड ऐड हो रहा है वो उसका डेफिनेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कहानी क्या सुनते हैं, है ना। तो कहानी ये है, एक समय की बात है, एक समय की बात है, दो भाई एक गांव में रहते थे, एक का नाम था प्राइम और एक का नाम था को प्राइम, सॉरी कंपोजिट, क्या नाम था, कंपोजिट। को प्राइम बोल दी थी ना, वो नहीं होगा, ठीक है, कंपोजिट होगा, ठीक है। तो एक का नाम था प्राइम, एक का नाम था कंपोजिट। कंपोजिट और प्राइम दो भाई थे, है ना। एक भाई थोड़ा सा अकड़ू था, क्या था, अकड़ू टाइप का, है ना, मतलब किसी का सलाह वगैरह नहीं लेता, बहुत ही गुस्सेल टाइप का बोलो, ठीक ना। अब जो करना खुद से करना भाई, किसी पे डिपेंड नहीं करना है। तो वो क्या है, तो हम लोग का है प्राइम, क्या है, प्राइम, ठीक है। और नंबर डिवाइडेड ओनली 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये वैसे नंबर की बात करता है जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड 1 से होता है और
इट सेल्फ, खुद से होता है। बोलते रहे अकड़ू था अकड़ू, किसी का नहीं सुनता था भाई, सिर्फ अपना मन किया आज हमको घूमने जाना है चल देगा, ठीक है। मम्मी बोल रही क्या बोल रही, पापा क्या बोल रही, उससे कोई मतलब नहीं, घर में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई अपना मन का राजा था, अकड़ू बोलते हैं अकड़ू, है ना ये चीज। लेकिन भाई जो कंपोजिट था ना ये सब समझदार था, ये क्या था, समझदार था, ये सबका बात मानता था, उसके बाद ही कुछ करता था, है ना। अब देखो यहाँ पे द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अनदर नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कि ठीक है ये सारे लोगों का बात मानता था, है ना, सारे लोगों का बात मानता था, ठीक है, इसलिए सबको इसको अच्छा भी बोलता था, ठीक ना। देखो एक खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन अदर नंबर से भी डिवाइड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। सर ये सब तुमको आता था ना, ये सारे नंबर्स का जो टाइप है वो सबको आता था, लेकिन हमारा रीजन था आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बताना, तो हम बेसिक का वीडियो लेकर आ गए थे, है ना। आगे जो हम लोग का है और है क्या है भाई, तो और हम लोग का मिलेगा क्या, तो रैशनल नंबर, क्या मिलेंगे, रैशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर आपको पता होगा, क्या पता होगा कि भाई अ फॉर्म ऑफ q बाई p बाई q, ठीक है। वैसे नंबर की बात करें जो p बाई q के फॉर्म में हो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का है q नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो एंड p और q क्या होना चाहिए, तो p और q को हम क्या बोल देंगे, एक पूर्णांक बोल सकते हैं, हाँ क्या बोल सकते हैं, एक पूर्णांक बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसका भी एक भाई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, है ना। ये क्या होता है भाई, ए पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, ए पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है ना, ए पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, और रैशनल क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इसकी जो एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इसमें हम लोग का √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है, या फिर पाई हो जाएगा, है ना, एक्सेट्रा, और भी इसके एग्जांपल है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है हम लोग का कौन, रियल नंबर, कौन डिपेंड करता है, रियल नंबर। तो ठीक है आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।